चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। दुख में हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे, दुख में हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे, यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मिस्सा बलिदान एक पवित्र बलिदान है, जिसके द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों और अनगिनत लोगों को वरदान और कृपा मिल जाता है। इसलिए सबसे पहले हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, और जहाँ पर ईश्वर की स्तुति होती है वहाँ पे शैतान टिक नहीं सकता, वो वहाँ रह नहीं सकता, उसकी शक्तियाँ सब खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उसकी स्तुति की है। आइए मन ही मन ईश्वर की स्तुति करते हुए इस मिस्सा बलिदान हम लोग शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज माता कलीसिया संत यूसुफ का समारोह मना रही है। यह हमें बहुत ही खुशी का अवसर है। संसार भर में माता कलीसिया, जो भी क्रिस्ती लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, सबके लिए एक ऐसा दिन है, कृपा, आशीष और बरकत का दिन है। हम लोग कृपा, आशीष और बरकत पाते हैं। ये साल विशेष तौर पर कलीसिया ने संत यूसुफ को सुपुर्द किया है। भले ही बाइबल में
संत यूसुफ के बारे में बहुत ही कम लिखा है। कुछ ही शब्द, कुछ ही वचन लिखे हैं, लेकिन उसमें ही उन्हीं शब्दों में गागर में सागर भर दिया है। कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। आगे हम सुसमाचार पढ़ने के बाद जब इन पर हम मनन चिंतन करेंगे, तब हम देखेंगे कि इन्हीं कुछ शब्दों में संत मत्ती ने संत यूसुफ के बारे में क्या क्या कहा है। आइए ऐसे पावन अवसर पर हम लोगों को कृपा और आशीष पानी है। न केवल हमें संत यूसुफ का समारोह मनाना है, लेकिन इसके द्वारा हम लोगों को कृपाएं पानी है, अपने जीवन को पवित्र बनाना है। हम लोगों को भी संत यूसुफ के अनुसार उनके पद चिन्हों पर चलते हुए प्रभु यीशु तक पहुंचाना है। ये मिस्सा बलिदान इसीलिए हम लोग चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित सब लोग और जो कोई इस मिस्सा बलिदान में, संसार भर में जो कोई इस मिस्सा बलिदान में जुड़ गए हैं, हम लोग आज विशेष तौर पर प्रार्थना करें संत यूसुफ से, ताकि हम लोगों को वही गुण हमारे जीवन में आ जाएं और उन्हीं के गुणों को हम लोग अपने जीवन में लागू करने में सफल हो जाएं। इन सब विचारों को मन में रखते हुए अपने अपने दिल की जांच करते हैं। हम सब पापी हैं, हम सब ने गुनाह किया है। हम ईश्वर से पाप करने की वजह से हमारी और ईश्वर की दूरी बन गई है, इसको मिटाना है। आज नबी इज़हाकियल कहता है कि पापी क्या उसका उद्धार हो सकता है? हाँ, पापी का भी उद्धार हो सकता है अगर वो पश्चाताप करे। पापी अगर पश्चाताप करे और अपने रास्ते को बदल कर प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले तो उद्धार हो सकता है। लेकिन धर्मी अगर पाप करता है तो उसका विनाश हो जाएगा। धर्मी अगर पाप करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा, लेकिन पापी को ईश्वर ने अवसर दे दिया है। आइए हम लोगों को भी ये अवसर मिला है। हम लोग इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जुड़ रहे हैं। जो भी पाप हमने किया है मन वचन कर्म से, जो भी हमारे जीवन में पाप हुआ है, उसके लिए माफ़ी मांगे, उसके लिए क्षमा याचना करें और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें। अपने आप को पापी मानते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पर दया करो प्रभु, हम पर कृपा करो। हम पर दया करो प्रभु, हम पर कृपा करो। आए हैं शरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे। आए हैं शरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे। भूल चूकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। भूल चूकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। हम पर दया, हम पर दया करो
हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर कृपा करो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने विश्वस्त संत यूसुफ को अपने पुत्र का शरीर धारण का रहस्य प्रकट किया तथा गर्भवती कुमारी मरियम का संरक्षक नियुक्त किया। इनकी प्रार्थना के प्रभाव से कलीसिया मानव मुक्ति का कार्य पूरी करती रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ। प्रभु की वाणी नातान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे
और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूँगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा। तुम्हारा सिंहासन युगों युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। वह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है। उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों का पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीज़ों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यूसुफ ने दूत के आदेश का पालन किया। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो मसीहा कहलाते हैं। मसीहा का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। वो इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आज जैसे मैंने मिस्सा के शुरुआत में आप लोगों को बताया, संत यूसुफ का समारोह कलीसिया मना रही है। कलीसिया का संरक्षक माता मरियम और यीशु का संरक्षक संत यूसुफ, उसको आज हम विशेष तौर पर याद करते हैं और ये समारोह मना रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने कुछ निबंध पढ़े, बच्चों ने, बड़ों ने, सबने निबंध लिखे थे संत यूसुफ के बारे में। और ये निबंध जांचने के लिए मुझे कहा, तो मैं ये निबंध पढ़ रहा था। आधे से ज़्यादा लोगों ने यही लिखा था। संत यूसुफ के बारे में बाइबल में बहुत कम लिखा गया है, ज़्यादा लिखा नहीं गया है, और जो भी लिखा गया है वो बहुत ही कम है। लेकिन मैंने जब इस पर मनन चिंतन किया तब मैंने पाया इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। मनन चिंतन करने के लिए, संत यूसुफ के जीवन के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए बहुत कुछ लिखा है, और वो बहुत है। सबसे पहले संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं याकूब के पुत्र यूसुफ, जो माता मरियम के पति थे, उनको प्रभु की वंशावली में एक स्थान दिया गया है, एक प्रमुख स्थान, और उसको ईश्वर ने चुना है। संत यूसुफ को
ईश्वर ने चुना है। बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा धनवान और बहुत गौरव वाला व्यक्ति नहीं है। ये बातें इसलिए नहीं चुना है, एक सीधे साधे इंसान को चुना है। और संत मती अपने सुसमाचार में इसके बारे में कहते हैं, वो एक धर्मी था, बस इतना ही काफ़ी है। मैंने कहा ये शब्द ही काफ़ी है, धर्मी था। हम लोगों ने सुना होगा कुछ कवि लोग कविताएं लिखते हैं और कविताएं कुछ ही श्लोकों में, दोहों में और कुछ ऐसे कविता के अंश हैं, उसमें बहुत सारी बात कहते हैं। उसको कहते हैं गागर में सागर भरना। एक छोटी सी सीप है, उसमें सागर का पानी भरना, माने उसका पूरा एसेंस जो है, उस बात का एसेंस है उस सीप में देना। इसको कहते हैं जो गागर में सागर भरना। वही बात संत मती ने की है। संत मती ने भी कहा है क्योंकि वो धर्मी था। इसी बात पर हम मनन चिंतन करें तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा। संत मती का सुसमाचार अध्याय 1 19 से आगे संत यूसुफ के बारे में इसका विवरण दिया गया है। जब संत यूसुफ को ये पता चलता है कि माता मरियम गर्भवती है, तो वो क्या करता है, चुपके से उसको त्याग देना चाहता है। वो बदनाम करना नहीं चाहता है। उसको मालूम है अगर लोगों को मालूम होगा, समाज को मालूम होगा तो क्या होगा, तो ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मारना था, पत्थरों से मार डालते थे, तो वो नहीं चाहता था। देखिए धर्मी था। ये लिखा गया है, संत मती ने लिखा है, क्योंकि वो चुपके से परित्याग करना चाहता था। चुपके से इसलिए परित्याग करना चाहता था, किसी पर नाइंसाफी करना, किसी पर अन्याय करना नहीं चाहता था। अगर वो माता मरियम गर्भवती थी या कोई भी स्त्री गर्भवती होती है तो उसके अकेले का दोष नहीं होता है। वो मर्द कहाँ है, वो मर्द कहाँ है, तो उसके लिए कुछ लिखा नहीं गया है। तो इंसाफ की ज़रूरत है, इंसाफ की ज़रूरत है। तो यही संत मती हमें कहता है क्योंकि वो धर्मी था, इंसाफ करने वाला जो भी व्यक्ति है वो किसी को अन्याय नहीं करेगा। वो माता मरियम के खिलाफ भी कोई अन्याय करना नहीं चाहता था। वो धर्मी था। अभी इन्हीं शब्दों पर, वो धर्मी था, इसी पर हम गहनता से विचार विमर्श करें। धर्मी माने कौन है? हमारे लिए धर्मी कौन है? जो धर्म का पालन करता है। जो धर्म का पालन करता है वो धर्मी है। बस इतना ही है? नहीं, इससे अलावा बहुत कुछ है। धर्म का संत यूसुफ ने पालन किया, हर तरीके से किया। पास्का के त्यौहार पर हर साल वो यरूशलेम जाते थे। एक यहूदी को त्यौहार में भाग लेना था तो वो जाता था। प्रभु यीशु पैदा हुए, पैदा होने के बाद उनको मंदिर में चढ़ाना था, उन्होंने वो भी किया। धर्म के सभी कार्यों को संत यूसुफ ने किया, इसलिए वो धर्मी है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, वो धर्मी है। एक धर्मी इंसान जो है अन्याय करना नहीं चाहता है, किसी पर वो नाइंसाफी नहीं चाहता है, किसी पर दोष नहीं लगाता है और किसी को सजा देने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है वो उसमें भी दोष है, उसमें भी गलतियां हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मन में ये बातें आती हैं तो हम लोग दूसरों पर दोष देते हैं। मैंने एक बार सवाल किया, आप लोग कुछ पापियों को याद करो, कुछ पापियों को याद करो जिसने जिसने पाप किया है। अगर आप लोगों से बताया जाता है कि लिस्ट बनाओ तो कुछ पापी आपके मन में आएंगे और उनका नाम आएगा। तो लोग सोचने लगे। मैंने कहा पापियों का लिस्ट आप लोगों ने तैयार किया होगा, क्या आपका नाम उस लिस्ट में है? क्या आपका नाम उस लिस्ट में है? हम लोग पापियों का लिस्ट तैयार करते हैं, हम लोगों के दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे लिए अपना दोष दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहले जब हम लिस्ट बनाते हैं पापियों का, दोषियों का नाम की लिस्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा भी नाम उसमें होना चाहिए। जैसे फरीसी और नाकेदार, फरीसी ने अपने आप को अलग किया, उसको नाकेदार
और पूरा संसार पापी नज़र आया और तब वो प्रार्थना करता है। तो हमारी दुआ कैसी है? हम अपने आप को अलग करते हैं, अपने आप को पापी नहीं मानते हैं, तो हमारी मुक्ति कहाँ होगी, हमारा उद्धार कहीं होगा। संत यूसुफ ने माता मरियम को सजा देने के लिए नहीं सोचा, पहली बात है। उस पर अन्याय करना नहीं चाहता था, दूसरी बात है क्योंकि वो धर्मी था। धर्मी व्यक्ति कौन है? हम 3 चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं। एक है क्रेडिबिलिटी, और दूसरी है इंटेग्रिटी, और तीसरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। इन 3 चीज़ों को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। और ये तीनों चीज़ें संत यूसुफ में थी। क्रेडिबिलिटी, योग्यता, क्या उसमें योग्यता थी? जब ईश्वर ने संत यूसुफ को चुना, he had the credibility to become the poster father of Jesus। प्रभु यीशु के पालक पिता की अर्हता या योग्यता हम कहते हैं, उसमें योग्यता थी। सादगी भरा जीवन, धर्मी व्यक्ति, धर्म का पालन करने वाला, किसी पर दोष नहीं लगाने वाला, बिल्कुल शांत स्वभाव का। हम नहीं जानते, हम नहीं देखते हैं कि संत यूसुफ ने क्या किया। जब प्रभु यीशु मंदिर में खो गए थे, तब माता मरियम आके कहती है, तुम्हारे पिता और हम बहुत दुखी होकर तुम्हें खोज रहे हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? माता मरियम खुद कहती है, वो नहीं कहती है कि मैं दुखी थी, वो कहती है तुम्हारे पिता यानी कि संत यूसुफ और मैंने दुखी होकर तुम्हें ढूंढना शुरू किया, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम जानते हैं बच्चा खो जाने पर माता पिता कितना दुखी होते हैं। माता ही नहीं, पिता भी अपने बच्चे की खोज में कहाँ कहाँ जाता है, कितने रुपये पैसे खर्च करता है। आज के ज़माने भी ऐसा हो रहा है, और ये भावना जो है संत यूसुफ में थी। इसीलिए हम देखते हैं कि उसमें क्रेडिबिलिटी थी, उसमें योग्यता थी। प्रभु यीशु के पिता यानी कि पालक पिता के रूप में उनमें योग्यता थी। दूसरी चीज़ है इंटेग्रिटी। आज के सुसमाचार में हमने सुना, जब गाब्रियल दूत ने स्वप्न में संत यूसुफ को जो कहा, तो उसने उसका पालन किया, प्रभु की आज्ञा का पालन किया। यह है इंटेग्रिटी, आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी, विश्वास करना, भरोसा करना और ईश्वर के प्रति सम्मान और प्रेम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, यही है इंटेग्रिटी। माने तब हम देखते हैं संत यूसुफ में और ईश्वर में कितना अच्छा और कितना घनिष्ठ और कितना मजबूत संबंध था, यही है इंटेग्रिटी। और तीसरी चीज़ हम लोग देखेंगे अकाउंटेबिलिटी। एक जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि ये जिम्मेदारी ईश्वर ने सौंप दी थी, बालक यीशु की रक्षा करे, माता मरियम की रक्षा करे। उस पर कोई भी विपत्तियां आती हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी रक्षा करें, और वो रक्षा करते हैं। और ये जिम्मेदारी निभाने में, उनकी रक्षा करने में हर समय उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले माता मरियम को स्वीकार करना। उस समाज में, उस यहूदी समाज में अगर ऐसी स्त्रियों को पाया जाता था, उन पर सजा सुनाई जाती थी। समाज के खिलाफ भी डर था, अपने परिवार का डर था, अपने रिश्तेदारों का, जात बिरादरी वालों का डर था। ये सब डर का उन्होंने सामना किया, इन सब कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। जब स्वर्गदूत कहता है मिस्र देश जाओ, मिस्र देश उन्होंने देखा नहीं था, बेतलेहम से वो भाग जाते हैं, मिस्र देश भाग जाते हैं, जहाँ उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा था कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। बालक की रक्षा के लिए ईश्वर की आज्ञा जब स्वर्गदूत से मिलती है, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए इन कठिनाइयों का वो सामना करता है। फिर से कहते हैं वापस जाओ, वापस आता है। तब वो उनको मालूम पड़ता है कि राजा हेरोद का बेटा राजा है, वो भी प्रभु यीशु के खिलाफ अन्याय करेगा। तब वो भाग जाता है नाज़रेत, गलीलिया जाता है, वहाँ पे रोज़ी रोटी कमाता है, रोज़ी रोटी कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जिम्मेदारी से कार्य करता है। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के भक्त हो, हम लोग जो वचन और प्रवचन आज हम लोगों ने सुना है, इसमें संत यूसुफ के गुणों को अपने जीवन में अपनाने की हम लोग कोशिश करें। क्रेडिबिलिटी, योग्यता,
और इंटेग्रिटी, प्रभु के साथ रहने की घनिष्ठता और अकाउंटेबिलिटी, वो है जिम्मेदारी। इन चीज़ों को हम निभाएं तभी ईश्वर की हमें आशीष मिलेगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अपना दाहिना हाथ उठाकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें चुन लिया है, विशेष तौर पर प्रभु तूने संत यूसुफ को कलीसिया का संरक्षक बनाया है। हे प्रभु, संत यूसुफ के सभी गुणों को हमारे जीवन में हमें लागू करने के लिए कृपा प्रदान कर, हम भी उनके गुणों को अपना कर हमारा संबंध तुझ में मजबूत बनाए। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम लोग ये मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं प्रभु। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम पर अपनी दया दृष्टि डाल प्रभु। हे दयावान, हे हम पर तरस खाने वाले ईश्वर, हम पर दया कर, अपनी दया दृष्टि डाल, हमारी सब ज़रूरतों को तू पूरा कर, हमारी प्रशंसा को, हमारी स्तुति को, और जो भी हम लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, हमारी कृतज्ञता की भावना है, इसे तू स्वीकार कर और हमें आशीषों से भर दे। ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस रोटी और दाखरस के साथ साथ प्रभु हम अपने आप को भी तुझे समर्पित करते हैं। हम सब अयोग्य हैं, हम सब पापी हैं प्रभु, फिर भी प्रभु तूने हमें चुना है। इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर, साथ ही साथ इस भेंट को स्वीकार कर हम अपने आप को, अपने परिवार को और सब लोगों को जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, सबको तुझे समर्पित करते हैं। ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम संत यूसुफ के इस दिन तेरी समुचित महिमा करते हैं। तूने इस धर्मात्मा को, जो तेरे विश्वस्त तथा विचारशील सेवक बने रहे, ईश्वर की माता नित्य कुंवारी मरियम का वर चुना, फिर उन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया कि ये तेरे इकलौते पुत्र और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करें। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और सबकी पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य, जीवन की रोटी तू, जीवन का दाखरस तू, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की। जीवन की रोटी तू, का दाखरस तू, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की।
परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और एंथनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को, जानने वालों को, इस पल्ली के लोगों को और जिन्होंने भी प्रार्थना करने को कहा है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, जो भी इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। हे प्रभु, विशेष तौर पर हमारा स्पर्श कर ले कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई थी, सबसे अच्छी प्रार्थना। इसमें हम लोग भी सम्मिलित हो जाएं और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ दोहराएं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त, जहाँ कहीं प्रभु गए वहाँ आशीषों की बौछार हुई। प्रभु ने लोगों को चंगा किया, शिक्षा दे दी, उपदेश दिए, चमत्कार किए। प्रभु ने लोगों में परिवर्तन लाया। जिस किसी के घर में प्रभु गए उस घर आशीषों से उन्होंने भर दिया। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो है प्यारा। हे विधाता तू अंधेरे को मिटाता, तू उजाला लेके आता। तू है मेरा, तू स्वामी, तू दाता। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संत यूसुफ को प्रभु यीशु का संरक्षक और माता मरियम का संरक्षक बनाया था। हम लोग माता कलीसिया के साथ मिलकर ये पर्व सहर्ष मना रहे हैं। हे प्रभु, इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हम लोगों को कृपा और वरदान प्रदान कर, साथ ही साथ संत यूसुफ के गुणों को हमारे जीवन में लागू करने में हमें आशीष और कृपा प्रदान कर। यह हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। पहरा देने चारों स्वर्गदूतों को लगा देना। पहरा देने चारों स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुबलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय